हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे कुछ 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि जरूरी हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी से रिलेटेड हैं। चाहे आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी टेट का देने जा रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपको पता होने ही चाहिए। कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कुछ आपने पहले देखे हुए होंगे, और इसके अलावा कुछ साथ में जो कोरिलेटेड चीजें हैं उनको भी हम डिस्कस करके चलेंगे, ताकि जो कंसेप्ट हैं थोड़े वो भी क्लियर हो जाएं। तो लगभग 100 क्वेश्चंस तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम डिस्कस कर लें। 60 को नोट डाउन किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाला है आगे, ताकि जो सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक बार आप गो थ्रू हो जाएं उनसे। तो स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए लेट्स लर्न को। नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई भी वीडियो डलेगा तो आपको अपडेट चला जाए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंट। हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके जनक कौन है? तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये वही अपने बिल्ली वाले थॉर्नडाइक हैं जो लर्निंग की इन्होंने थियरी दी है, इंटेलिजेंस का कुछ कुछ काम किया है। बहुत सारे काम इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में किए, लेकिन हम कुछ सेक्शन ही पढ़ते हैं। तो जो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आपके थॉर्नडाइक हैं। ये जरूरी है याद करना। हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी? तो अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर या कहें मॉडर्न डे साइकोलॉजी के फादर, तो वो विलियम जेम्स हैं। इनकी एक पुस्तक भी है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा नाम मिला। तो ये भी याद रखने वाली बात है। हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस? तो मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं वो कौन है? सिगमंड फ्रॉइड हैं आपके। हु गेव द साइकोसेक्सुअल कंसेप्ट? जो साइकोसेक्सुअल थियरी है या साइकोसोशल थियरी है वो आपकी एरिक एरिक्सन ने दी। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कौन है? विलियम जेम्स। इनकी पुस्तक भी मैंने अभी बताई थी। इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम याद रखना। फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, मतलब कि जो आपका प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है उसके जनक कौन है? तो विलियम वुंट हैं। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की लिप्जिंग, जर्मनी में। और आगे चलेंगे, इनके कुछ और क्वेश्चंस को भी देखेंगे। हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? और वुंट वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आप को पहली बार साइकोलॉजिस्ट के नाम से बुलाया। मतलब जो साइकोलॉजिस्ट नाम स्टार्ट हुआ तो वुंट की वजह से ही हुआ, क्योंकि वुंट ने साइकोलॉजी को साइंस बना दिया एक लेबोरेटरी स्थापित करके। तो ये जरूरी है कुछ बातें वुंट के बारे में जानना। हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? बिहेवियरिज्म के फादर कौन है? व्यवहारवाद के फादर कौन है, जनक कौन है? तो जेबी वॉटसन है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भाई मुझे 12 बच्चे दो और मैं उनको कुछ भी बना दूंगा। आगे डिस्कस करेंगे। पीपल एसोसिएटेड टू गेस्टाल्टिज्म, तो गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड कौन कौन है? तो वर्दाइमर, कोफका एंड कोहलर। नींव किसने रखी गेस्टाल्टवाद की? तो ये रखी वर्दीमर ने। कोफका एंड कोहलर इनके सहयोगी थे। इनिशियल यूज ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी, जो इनिशियल यूज, शुरुआती जो यूज किया, प्रयोग किया साइकोलॉजी शब्द का, मनोविज्ञान शब्द का, वो किसने किया? तो रुडोल्फ गोलकॉय ने 1590 में। हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडीइंग सोल? किसने कहा कि भाई जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है? तो एरिस्टोटल, जो अरस्तु, प्लेटो एंड डेकार्टे, रेना डेकार्टे, तीनों ही इस बात के समर्थक थे या इस बात के एक प्रवर्तक थे कि जिन्होंने सपोर्ट किया कि भाई हाँ, साइकोलॉजी जो है वो आपका सोल को पढ़ने का, मतलब आपकी आत्मा को जानने का विज्ञान है। हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड? किसने बताया कि जो साइकोलॉजी है वो मन का विज्ञान है? तो ये पोम्पिनोजी ने बताया। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। मतलब पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन, और अब कुछ व्यवहार बचा है। ये किसकी लाइन है? बहुत जरूरी है, याद रखना चाहिए। वुडवर्थ ने कही है ये शब्द। और क्या कहा है, इससे हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि सोल का विज्ञान थी पहले सोल से शुरू हुई। प्लेटो ने माना, एरिस्टोटल ने माना, डेकार्टे ने माना। फिर माइंड की स्टडी हो गई, पोम्पिनोजी ने कहा। फिर आपका सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर बचा है। तो आज के टाइम पे सिर्फ हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो बिहेवियरिस्ट हमें पता है, बहुत सारे हैं। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस गिवन बाय हुम? मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की साइकोलॉजी किसने कही? तो गाल्टन। और गाल्टन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस को पहली बार पढ़ा और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे इसको बांटा। हाउ मेनी बोन्स इन एन इन्फेंट? तो जो एक शैशव काल का बच्चा है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, हड्डियां कितनी होती हैं? तो 270 होती हैं। ड्राइव थियरी इज गिवन बाय? ड्राइव थियरी किसने दी? तो क्लार्क हल ने दी, सी हल। और आईएमई थियरी एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शन थियरी इज गिवन बाय? जो आईएमई की थियरी, आईएमई का सिद्धांत है और सिंबॉलिक इंटरेक्शन का जो सिद्धांत है वो जीएच मीड ने दिया, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी इज गिवन बाय हुम? तो लुकिंग ग्लास सेल्फ जो थियरी है वो किसने दी? तो ये चार्ल्स हर्टन कूले ने दी, सीएच कूले। ह्यूरिस्टिक मेथड इज गिवन बाय हुम? तो ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया? खोज विधि। एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी।
प्लेवे मेथड इज गिवन बाय हेनरी कोल्डवेल कुक। फ्रॉबेल के साथ इसको कंफ्यूज ना करें, फ्रॉबेल ने इसको आगे बढ़ाया और किंडरगार्टन विधि का एक आविष्कार किया, लेकिन जो प्रवर्तक हैं प्लेवे मेथड के, खेल विधि के, वो आपके हेनरी कोल्डवेल कुक हैं। किंडरगार्टन मेथड इज गिवन बाय फ्रेडरिक फ्रॉबेल, जर्मनी के थे और जर्मनी में इन्होंने स्थापित किया। डाल्टन मेथड इज गिवन बाय हेलन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन मेथड को दिया। टीचिंग मेथड ऑफ बिनेटिका, बिनेटिका योजना किसने दी शिक्षण की, तो कार्लटन वॉशबर्न ने। प्रोजेक्ट मेथड इज गिवन बाय, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया, तो ये आपका WH किलपैट्रिक ने दिया। प्ले एंड ड्रामा मेथड इज गिवन बाय, प्ले और ड्रामा मेथड किसने दिया, मोरेनो ने दिया। क्वेश्चन आंसर मेथड किसने दिया, सॉक्रेट्स ने। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जितने भी अभी किए हैं, PGT TGT की दृष्टि से और PRT के लिए तो सभी इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, लेक्चर मेथड इज गिवन बाय एरिस्टोटल, तो लेक्चर मेथड किसने दिया, अरस्तु ने दिया। डायलैक्टिक मेथड इज गिवन बाय, जो डायलॉग वाला मेथड है वो किसने दिया, प्लेटो ने दिया। नर्सरी मेथड कहां से आया, मारिया मोंटेसरी ने दिया। एक्शन थियरी किसकी है, वेबर की है। एक्शन रिसर्च किसकी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। एक्शन रिसर्च किसकी है, कर्ट लेविन की है, और एक्शन थियरी किसने दी, वो वेबर ने दी। माइक्रो टीचिंग इज इन्वेंटेड बाय, माइक्रो टीचिंग किसने इन्वेंट की, ड्वाइट W एलन ने। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज गिवन बाय, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसने दी है, वो डेविड कोल्ब ने दी है, लेकिन लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस किसने दिया है, जॉन डुई ने दिया है। दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान रखें। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, कंसेप्ट ऑफ वाइकेरियस लर्निंग, सोशल लर्निंग थियरी किसने दी। वाइकेरियस लर्निंग मतलब जो आपका अप्रत्यक्ष जो लर्निंग का सिद्धांत है, अप्रत्यक्ष अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। सोशल लर्निंग थियरी SLT किसने दी है, तो एल्बर्ट बंड्यूरा ने दी है। दोनों ही चीजें इसी का पार्ट है एक, जो आपकी वाइकेरियस लर्निंग है। हायरार्की ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय, तो अधिगम का अनुक्रम किसने दिया, इसको हमने पढ़ा भी हुआ है, गैने ने दिया। आगे चलेंगे, हायरार्की ऑफ नीड्स गिवन बाय, जो क्वेश्चन नंबर 37 है वो कहता है कि भाई हायरार्की जो आवश्यकता का अनुक्रम है वो किसने दिया, तो अब्राहम मैस्लो ने दिया। और आगे चलेंगे, फर्स्ट हायरार्की ऑफ लर्निंग किसने दी, गैने ने। हायरार्की ऑफ नीड्स अब्राहम मैस्लो। ये कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सेम से दिखते हैं लेकिन कंफ्यूज कर जाएंगे अगर एग्जाम में आ जाएं तो। फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया वाज ओपन्ड बाय, पहली लेबोरेटरी साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, इंडिया में कहाँ जो ओपन हुई और किसने की। हमें पहली लेबोरेटरी का पता है कि कहाँ हुई थी, जो वर्ल्ड की पहली कहें तो वो आपकी वुंट ने की थी, लिप्जिंग जर्मनी में की थी, 1879 में की थी। लेकिन इंडिया में कब हुई, इंडिया में 1916 में कोलकाता में हुई, डॉक्टर SN सेन गुप्ता ने की। जरूरी है ये क्वेश्चन याद रखना। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय, मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किसने दिया, जो पॉजिटिव ट्रांसफर है, नेगेटिव ट्रांसफर है और जीरो ट्रांसफर है, तो ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, सडन डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, जो अचानक से आपका जो डेवलपमेंट है, विकास है एडोलेसेंस में, जो कि आपकी किशोरावस्था में, वो किसने दिए ये सिद्धांत, तो स्टैनले हॉल ने दिया। और स्टैनले हॉल को याद रखना बहुत जरूरी है। जब भी बात किशोरावस्था की आती है तो स्टैनले हॉल का नाम आता ही आता है। इनकी एक बुक भी है जिसका नाम है एडोलेसेंस, किशोरावस्था के नाम से इनकी एक बुक है। और इन्होंने ही कहा कि भाई जो किशोरावस्था है वो आपकी तनाव एवं तूफान की अवस्था है। एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। आगे चलेंगे, हु ओपन्ड द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी एंड वेयर, ये बात हम कर चुके हैं कि पहली जो मनोविज्ञान की जो लैब थी, लेबोरेटरी थी, जिसको साइंस बना दिया जब से मनोविज्ञान को, वो किसने ओपन की, तो विलियम वुंट ने की, 1879 में की, लिप्जिंग में की, जर्मनी के अंदर। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को साइकोलॉजिस्ट के नाम से बुलाया। आगे चलेंगे, फील्ड थियरी इज गिवन बाय, फील्ड थियरी किसने दी है, कर्ट लुईन ने। एक्शन रिसर्च भी इन्होंने ही दी है। थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट इज गिवन बाय, जो टेट है, पर्सनैलिटी के लिए टेस्ट होता है, ये किसने दिया है, तो मॉर्गन एंड मूरे ने दिया है। इसमें 31 कुछ कार्ड्स या पिक्चर्स होती हैं जिसके थ्रू आपकी पर्सनैलिटी का इवोल्यूशन किया जाता है। इंक ब्लॉट टेस्ट इज गिवन बाय, ये भी सेम पर्सनैलिटी के लिए ही होता है। इंक ब्लॉट टेस्ट आपका हरमन रोशा ने दिया। इसमें कुछ 10 कार्ड होते हैं जिसमें से 5 ब्लैक एंड व्हाइट एंड 5 कलर्ड होते हैं। चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट इज गिवन बाय, जो कैट है चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट, ये आपका लियोपोल्ड बेलक एंड उनकी वाइफ सोनिया सोरेल बेलक ने दिया। और ये जो टेट है जो कि बड़ों के लिए था, ये बच्चों के लिए स्पेशली था, जो चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं, हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म IQ, किसने पहली बार IQ टर्म का पता लगाया, तो ये विलियम स्टर्न थे, इसको कंफ्यूज ना करें। और हु, कुछ किताबों में आपको स्टर्न की जगह पर टर्मन मिल जाएगा, लेकिन स्टर्न थे। हु फर्स्ट फाउंड द फॉर्मूला ऑफ IQ का फॉर्मूला किसने पहली बार पता लगाया, कैलकुलेट किया, तो ये लुईस टर्मेन थे। हु फर्स्ट यूज द वर्ड मेंटल एज, मेंटल एज का पहली बार जो कंसेप्ट है वो किसने यूज किया, मानसिक आयु का, तो वह एल्फ्रेड बिने ने किया। साइकोलॉजी केम फ्रॉम, तो जो मनोविज्ञान शब्द है कहां से आया है, फिलॉसफी से आया है। मतलब साइकोलॉजी की जो बेसिकली साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति हुई है वो
आपकी फिलॉसफी से हुई है और ग्रीक शब्द था जो कि एक यूनान देश से हुई है बेसिकली, और जो साइकोलॉजी शब्द है वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है, साइको प्लस लोगस, जिसका मतलब होता है साइको या साइकी मतलब आपका मन, और लोगस मतलब अध्ययन। तो मन का अध्ययन क्या है? साइकोलॉजी है, जो कि एक लैटिन वर्ड है और आया कहां से है? फिलॉसफी से आया है, ग्रीक से, यूनान से आया है। 3 डायमेंशनल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो 3D थियरी है इंटेलिजेंस की, वो किसने दी? तो ये गिलफोर्ड ने दी आपकी। कुछ 150 के आसपास इसमें जो तत्व हैं बुद्धि के वो मिलते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, थियरी ऑफ कनेक्शनिज्म, एसआर थियरी, ट्रायल एंड एरर थियरी। संबंधवाद का सिद्धांत, एसआर थियरी स्टिमुलस रिस्पॉन्स का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, जरूरी है ये याद रखना। आरएस थियरी, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, किसने दिया? स्किनर ने दिया। अचीवमेंट मोटिवेशन थॉट प्रोसेस, इन्वेंटर इज हूम, मतलब अचीवमेंट मोटिवेशन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? डेविड मैक्लीलैंड ने एंड एटकिंसन ने दिया, जरूरी है याद रखना। ए एंड बी प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय, तो ए एंड बी मतलब का और खा जो सिद्धांत है बुद्धि का, इसको हम कई बार स्किनर से कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई 2 फैक्टर जो थ्योरी है वो स्किनर ने दी है तो ए एंड बी भी उन्हीं का होगा, लेकिन ए एंड बी अलग है, न्यूरॉन्स पर बेस्ड था, और ये डोनाल्ड हैब ने दिया था ये सिद्धांत। आईक्यू ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट, एक एवरेज सामान्य था जो बच्चे होते हैं उनकी जो आईक्यू है वो कितनी है? तो आईक्यू लेवल